सबों को जय मसीह की। हिंदी बाइबल अध्ययन चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज का बाइबल अध्ययन हम मत्ती के पुस्तक उसके दूसरे अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 12 पद तक जो पाठ हमें मिलता है उस पाठ पर हम अपना अध्ययन केंद्रित करने वाले हैं। इस पाठ में हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित कुछ बातों को पाते हैं जिसका जिक्र केवल मत्ती के पुस्तक में मिलता है। इसके अलावा और कोई भी सुसमाचार का लेखक इस बात का जिक्र अपने सुसमाचार में नहीं किया है। और ये जो पाठ है 1 से लेकर 12 पद तक, इस पर हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो कुछ विशेष बातों को देखते हैं। एक प्रश्न आता है, कितने ज्योतिषी थे जो यीशु से मिलने गए थे? और इसका ज़्यादातर लोग यही उत्तर देते हैं कि 3 ज्योतिषी। लेकिन क्या बाइबल हमें यह बताता है कि 3 ज्योतिषी थे? बाइबल में देखते हैं, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, दूसरा अध्याय उसका 1 पद में, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कई ज्योतिषी। अंग्रेज़ी बाइबल में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर मजाई लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है कि एक प्लूरल शब्द है, वाइज मैन। सो बाइबल में कहीं पर भी हमें 3 व्यक्ति या 3 जन ज्योतिषी के बारे में नहीं कहा जाता है। संभवतः उन्होंने जो भेंट चढ़ाया वो 3 प्रकार के थे। उसी के आधार पे ये एक धारणा बन गई है कि 3 ज्योतिषी वहाँ पर थे, लेकिन वास्तव में वहाँ हो सकता है 3 से ज़्यादा ज्योतिषी भी थे। लेकिन जब हम इस पाठ को देखते हैं, यहाँ हम 3 वर्ग के 3 किस्म के लोगों को पाते हैं जो यीशु के जन्म के समय उनकी प्रतिक्रिया को यहाँ पर दिखला रहे हैं। सो इसी बात का अध्ययन हम करने वाले हैं। जब ये ज्योतिषी यीशु के जन्म के बारे में जो जानकारी थी उसके आधार पे वो यरूशलेम पहुंचकर पूछे। उन्होंने कहा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। 3 पद में ऐसा लिखा है, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। अंग्रेजी बाइबल में एक शब्द प्रयोग हुआ है, डिस्टर्ब्ड, परेशान हो जाना। सो यहाँ पर एक पहला वर्ग के लोग जो है उसमें देखते हैं राजा और उसके साथ सब लोग, अर्थात जो राज्य से जुड़े हुए लोग हैं, राज्य के नियमों में उनका कुछ योगदान है या भूमिका है। ऐसे लोग जब इस खबर को सुने कि एक यहूदियों का राजा का जन्म कहाँ हुआ है, इस प्रश्न को सुनते उन लोग घबरा गए। इसका एक सीधा कारण ये भी हो सकता है कि राजा हेरोद खुद यहूदी नहीं था, जो भी कि वो यहूदियों के ऊपर एक राजा के पद में विराजमान था रोमी शासन में। तो इसलिए हो सकता है उसके मन में एक शंका, डर, भय उत्पन्न हुई होगी कि अब मेरा ये जो राज्य कार्य है ये अब मेरे हाथ से जाने वाला है, क्योंकि दूसरा राजा का जन्म हुआ है। और इसलिए वो इस बात में बहुत ही रुचि लेता है और ज्योतिषियों से पूछता है सब बातों को लेकर। और उसके साथ साथ फिर 4 पद में लिखा हुआ है कि वह उसने लोगों के सभी महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। ये प्रश्न राजा हेरोद को इतना विचलित किया कि वह एकदम इसमें खोज करने में लग गया और उसने उस राज्य में जितने भी शास्त्र जानने वाले लोग थे वैसे लोगों को जमा करके उनसे ये बात को पूछा। जब उसने शास्त्रियों को इकट्ठा करके और महायाजकों को इकट्ठा करके यह प्रश्न पूछा कि यहूदियों का राजा जिसके बारे में जिक्र किया गया शास्त्रों में, उसका जन्म कहाँ होना चाहिए, और उसके विषय में जब उनसे जानकारी मांगी गई, 5 पद में हम देखते हैं ऐसा लिखा गया है कि उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूँ लिखा गया है कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तो किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरा प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। सो
शास्त्रियों को, महायाजकों को यह बात बिल्कुल मालूम था कि ऐसा लिखा हुआ है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जानकारी होते हुए भी उन्होंने किसी भी प्रकार की खोज करने की कोशिश नहीं की। ये सबसे दिलचस्प बात है। जानकारी है लेकिन उन्होंने कुछ भी खोज नहीं किया। हमने इतने भागों में जहाँ तक हमने पढ़ा है उसमें दो किस्म के लोगों को देखते हैं। एक राजा है जो एक दिखावा कर रहा है कि उसे जानने का बहुत ही मन है, और बाद में अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि उसने चुपके से ज्योतिषियों को बुला के, 7 पद में है, ज्योतिषियों को बुलाकर कहा कि जाओ तुम पता लगाओ और जब तुम्हें वो मिल जाए तो आकर मुझे भी बताना ताकि मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। क्या हेरोद सचमुच दंडवत करने की मनाशय से इन बातों को ज्योतिषियों से कहा था? बिल्कुल नहीं। वो चाहता था कि वो जो राजा जन्मा है उसके वो मार देवे, और जिसका प्रमाण हम बाद में पाते हैं जब उसने पूरे उस क्षेत्र के बच्चों को, 2 साल से कम के बच्चों को मारने का फरमान जारी किया और उन्हें मरवाया। जब हेरोद के चरित्र को देखते हैं तो यहाँ एक पाखंडी एक चरित्र देखते हैं जो मुंह से कुछ कह रहा है लेकिन उसके विचार में कुछ और बातें हैं। और फिर उसके साथ साथ हम देखते हैं यहाँ पे जो महायाजक और शास्त्री हैं उन्हें सब कुछ की जानकारी है ना। वो बहुत ही जानकार व्यक्ति हैं लेकिन उनके जानकारी के साथ व्यवहारिकता का कोई संबंध नहीं है। वो इंटेलेक्चुअल ग्रुप में है। यहाँ पर एक हमारे पास एक पाखंडी है, हिपोक्रेट है, और दूसरा एक वर्ग देख रहे हैं जो कि इंटेलेक्चुअल हैं लेकिन उनके जो ज्ञान है उससे वो ज्ञान उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई फ़र्क नहीं ला रहा है। हाँ, उनमें जानकारी है लेकिन उन्होंने कभी भी उसके लिए खोजने नहीं गया। इस पाठ में हम जो तीसरे वर्ग के बारे में देखते हैं वो है ज्योतिषियों का झुंड। इनके बारे में ठोस रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे। पूर्व से लिखा गया है, हो सकता है उन लोग पूर्वी भाग सीरिया के ओर से कोई आए हुए लोग थे, और उनके बारे में कहा गया है ज्योतिषी। संभवतः वे आसमान में जो तारे नक्षत्र के जो भी चाल होते थे उन सारी बातों को गहराई से अध्ययन किया करते थे, और उसमें उन्होंने कोई विशेष प्रकार की बातों को देखा, अद्भुत बातों को देखा, और जो उनका ध्यान आकर्षण किया। अब एक प्रश्न यहाँ पर आता है कि ये जो ज्योति उन्होंने देखा, आसमान में तारा देखा, एक विशेष तारा, अद्भुत तारा, इसको उन्होंने यहूदियों के राजा के जन्म के साथ में कैसे जोड़ा? ये बात उनके मन में कैसे आई? तो संभवतः जब डायस्पोरा के समय यहूदी लोग, यहूदी जन तितर बितर होके थे, हो सकता है ये ज्योतिषी उनके संपर्क में आए होंगे और उन्होंने शास्त्र में जो भी बातें लिखी हुई है उन सारी बातों का जिक्र किया होगा। और यहाँ पर हमें तुलनात्मक रूप में हम अगर देखते हैं, शास्त्री हैं जिन्हें इन सारी बातें मालूम है, जो कि ये शास्त्र खोल के निकाल सकते हैं, और यहाँ पर ये ज्योतिषी हैं जिनको ये बात कहा गया होगा संभवतः, और ये अपने मन में ऐसे गहराई से और इतने सच्चाई से इसे पकड़ के रखते हैं कि जब उन्होंने उस अनुसार के कुछ विशेष चिन्ह आकाश में देखा, अपना खोज वे शुरू कर दिए। एक और बात जब हम इन ज्योतिषियों के बारे में सोचते हैं, ये कितने दूर से आए थे ये हमें नहीं मालूम है, और उन दिनों यात्रा करना कितनी कठिन होती थी इसका हम केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज के जैसे हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, और उसके साथ साथ यात्रा में चोर डाकू इत्यादि और फिर जंगली जानवर, इनके संभावना भी थी, इनके हमलों की। इन सारी बातों की रिस्क लेकर उन्होंने अपने जो खोज है उसमें वो आगे बढ़े। ज्योतिषियों ने किसी प्रकार की चमत्कारी बातों को नहीं देखा था, न ही उन्होंने वचन में से या शास्त्र में से कोई शिक्षा पाई थी, और न ही किसी ने उन्हें काउंसलिंग किया था। लेकिन फिर भी तारा को देखकर यहूदियों के राजा के प्रति
राजा से मिलने की जो उत्सुकता, इच्छा, खोज, इसके लिए मोटिवेशन उनके मन में कहाँ से पैदा हुआ? ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। और इसके जवाब में हम एक ही चीज़ कह सकते हैं, अगर कोई सचमुच दिल की सच्चाई से सत्य को जानने की कोशिश करता है, सत्य अर्थात जो परमेश्वर है, उन्हें जानने खोजने की कोशिश करता है, तो उनकी अगुवाई परमेश्वर खुद करता है। यही बात हम यहाँ पर वचन में पाते हैं। उनकी खोज में एक सच्चाई थी, उनकी खोज में एक निश्चयता थी, और इस बात का कदर परमेश्वर ने किया और उन्हें अगुवाई करके यीशु जहाँ जन्मा था उस जगह पर ले गया। जब कोई भी इंसान मन के सच्चाई से सत्य की खोज करता है, उसका मार्गदर्शन परमेश्वर खुद करता है। और आज भी हम ये बात को पाते हैं, कोई भी व्यक्ति सत्य की खोज में जब आगे बढ़ता है तो परमेश्वर उसे अगुवाई करते हैं और उसके साथ उसका भेंट परमेश्वर के साथ होता है और उसका नया जीवन शुरू होता है। जब ये ज्योतिषी यीशु से मिलने पहुँचे और जब उन्होंने उसे देखा, उस समय ज्योतिषियों की प्रतिक्रिया क्या थी, इसके बारे में हम 10वें पद में पाते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, दे वर ओवरजॉयड, अति आनंदित होना। सो जब हम सत्य से हमारी परिचय होती है, उस समय एक प्रतिक्रिया यह है, एक अद्भुत आनंद हमारे मन के अंदर से आती है, जिस आनंद के बारे में हम ये ज्योतिषियों के जीवन में देखते हैं कि उन लोग अति आनंदित हुए। 11 पद में लिखा हुआ है, और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया। जब सत्य से हमारा आमना सामना होता है और उस समय ऐसी प्रतिक्रिया आती है जो हमें नम्र बनाता है, हम्बल बनाता है। यहाँ पर लिखा है कि वो घुटने पर झुके, उसे दंडवत किया। और फिर 11 पद में हम देखते हैं, लिखा हुआ है कि अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोहबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। यहाँ पर एक दान की बात आती है, गिविंग की बात आती है। उन्होंने उनके पास जो भी सर्वोत्तम चीज़ था वो उन्होंने चढ़ाया। और फिर 12 पद में हम देखते हैं, और स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोद के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। यहाँ पर एक आज्ञाकारिता की बात हम देख रहे हैं। तो जब हमारा सामना सत्य से होता है, उस समय एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हमारे अंदर आती है, अति आनंदित होना, नम्रता, दंडवत करना, और फिर भेंट चढ़ाना, और उसके साथ एक आज्ञाकारिता में बने रहना। क्रिसमस हर साल आता है और इस साल के क्रिसमस में भी बहुत सारी बातें हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मत्ती के पुस्तक में हम देख रहे हैं, 3 वर्ग के लोग। एक वर्ग बहुत सारी जानकारी से भरा हुआ है, लेकिन वो जानकारी उनके ज़िंदगी में किसी प्रकार की बदलाव नहीं ला रहा है। दूसरा एक वर्ग है जो कि पाखंडी है, जो ये दिखावा करता है कि वो बहुत अच्छा करना चाहता है, दंडवत करना चाहता है, लेकिन मन में कुछ और ही मनाशय होता है, वो बिल्कुल सत्य के विपरीत रहता है। और तीसरा जो हम समूह देख रहे हैं, जो सत्य के बारे में जिसने सुना और फिर उसके पीछे लगे और उसे खोजे और खोज के उनसे उनका मुलाकात हुआ है। सो आज हमारे लिए एक प्रश्न है कि हम किस वर्ग में हैं? क्या हम उन शास्त्रियों जैसा है जिसे बाइबल के हर पद मालूम है और कहाँ पर क्या लिखा है सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी वे पद हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कार्य नहीं कर रहे हैं, न हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आगे बढ़ा रहे हैं? या फिर हम उस राजा फिरौन जैसे हो जा रहे हैं कि हम परमेश्वर की बहुत सारी बातों को करते हैं, लेकिन हमारा जो खास कार्य है वो परमेश्वर के इच्छा के विपरीत, उनके विरुद्ध हो रहा है? या फिर हम सचमुच उन ज्योतिषियों के जैसे हैं जो कि एक नम्रता से सच्चाई को खोजते हैं और खोज के उसे पा रहे हैं, पाने के बाद नम्रता में परमेश्वर की अगुवाई में आगे बढ़ रहे हैं? इन सारी बातों को विचार करते हुए ये इस साल का क्रिसमस हमारे लिए बहुत ही आशीषमय हो
और परमेश्वर हमें सहायता करे ताकि हम सचमुच जो सत्य है परमेश्वर उनका खोज करते हुए आगे बढ़ने पाए और हमारा जीवन आशीषित होने पाए। आप सबों को परमेश्वर आशीष देवे।